आरआरबी जेई 19/2/2026 सिर्फ 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर जिस किसी की कैलकुलेशन अच्छी होगी और समझ होगी अनुगुणात्मक व्युत्पन्नपाती, वो इस सवाल में शायद एक पेन भी नहीं चलेगा, ऐसे ही सवाल कर देगा। सवाल में कुछ नहीं है। देखो, सबसे पहले समझो, जो x है क्या कह रहा है, x है y के अनुगुणानुपाती है, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y, तथा z के व्युत्पन्न कौन है, x। तो व्युत्पन्नपाती का मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखना, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है अंश और व्युत्पन्नपाती का मतलब होता है हर। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो बस इस सवाल की ये कंडीशन है। और अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो इक्वल लगाएंगे, x किसके इक्वल होगा, तो नियतांक मान लेते, जो इच्छा हो वो वेरिएबल मान लो, y/z, बस ये दे रखा है। ठीक है। तो अब ये कह रहा है इस पर, जब y 40 हो, z 3 होने पर x 16 है, तो इसी में लगा दो। देखो 16 बराबर y कितना है 40 और z कितना है 3, 16 3 और 4 चक 16, 4 दाएं 40, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कैंची गुणा कर दो। तो k की वैल्यू कितनी है, 5 तिया वो 3 दूनी 6/5, ये k की वैल्यू आ गई। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जब दो भिन्नों के बीच बराबर होता है। ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, y 50 और z 6 होने पर x का मान क्या होगा। अब इसकी जगह जो हमने 40 तीर रखा था, अब k की वैल्यू निकाल लिए, तो बस तो 6/5 इंटू k की वैल्यू निकाल लिए, तो मैंने y की जगह कितना बढ़ रहा है 50 और ये z कितना बता रहा है 6, 6 से 6 कट गए, 5 ढाई 50, बी ऑप्शन। तो इस सवाल को अगर तुम्हारी कैलकुलेशन है तो ये सब माइंड में कर सकते हो, टाइम चलाने की ज़रूरत नहीं है।